नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मास्टर स्ट्रोक में। आज मास्टर स्ट्रोक में पहली खबर के लिए हमारे पास बहुत से विकल्प थे, लेकिन हमें लगा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर है कोरोना से बचाने वाले मास्क में खोट। आप जिस मास्क को पहनकर निश्चिंत हो जाते हैं कि आप कोरोना से सुरक्षित रहेंगे, दरअसल वो मास्क भी कोरोना की वजह बन सकता है। हमारी गुजारिश है कि अगले आधे घंटे आपको एबीपी न्यूज पर चल रही इस खबर को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से राज्यों को जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें रेस्पिरेटरी वाल्व वाले N95 मास्क, ऐसे कुछ ऐसे मास्क अलग अलग, ये वो मास्क हैं, इसी को कहते हैं N95 रेस्पिरेटरी वाल्व वाले मास्क। इनसे परहेज करने की सरकार ने सलाह दी है। दुनिया के 1,49,07,161 कोरोना केसेस में से 11,70,636 केसेस कहां हैं? आपके हमारे देश हिंदुस्तान में। और अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान कोरोना टैली में तीसरे पायदान पर है, लेकिन नए केसेस के मामले में जो जुड़ते जा रहे हैं रोजाना 15,919 के साथ हिंदुस्तान पहले नंबर पर है। अगर हम आपसे पूछे कि कोरोना को रोकने में इस वक्त सबसे कारगर हथियार क्या है, तो यकीनन आपका जवाब यही होगा, मास्क। उसी मास्क को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है कि लोग रेस्पिरेटरी वाल्व वाले N95 मास्क का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस मास्क के पहनने के बाद भी वायरस फैल सकता है। केंद्र सरकार के मुताबिक ऐसे मास्क पहनने वाला व्यक्ति अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो वो उसके पास आ रहे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। मार्केट में इस वक्त मैं आपको ये बता देना चाहती हूं कि अलग अलग किस्म के मास्क है। सर्जिकल मास्क है, N95 है, KN95 है, N95 रेस्पिरेटर के वॉल्व के साथ, कभी एक वॉल्व होता है, कभी उसमें डबल वॉल्व होता है। कॉटन से लेकर डिजाइनर मास्क मिल रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप जिस भी मास्क से अपना चेहरा ढकते हैं उसे ले आइए इस वक्त और उसे परखिए कि आपका जो मास्क है वो आपका जीवन रक्षक है या आपको वायरस के सामने एक्सपोज करने वाला टूल है। हमारी गुजारिश है कि आज आप अपने हाथों में मास्क लेकर मास्टर स्ट्रोक देखिए। हमारे साथ आज दो बड़े डॉक्टर्स जुड़ेंगे और मास्क से जुड़े खतरों के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताएंगे और सही तरीका क्या है ये भी आप समझेंगे। लेकिन पहले हम चाहते हैं ये बहुत छोटी सी रिपोर्ट आप देख लें और फिर मेरे दोनों खास मेहमानों से आपका परिचय। मास्क पहनने से कोरोना का खतरा 65% कम हो जाता है और इसी मास्क को लेकर सबसे नई सच्चाई सामने आई है। अगर आपके आसपास किसी ने N95 मास्क पहना है जिसमें रेस्पिरेटरी वॉल्व है तो उससे सावधान रहिए। सरकार का कहना है कि ऐसे मास्क कोरोना वायरस को नहीं रोकते। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को आगाह करते हुए निर्देश दिया है कि रेस्पिरेटरी वॉल्व वाले N95 मास्क कोरोना से नियंत्रण में मदद नहीं करते। जो एविडेंस आ रहा है वो ये कहता है कि जब आप वाल्व वाला मास्क पहनते हैं तो आप स्वयं तो सुरक्षित हैं, लेकिन जो आप एक्सहेल कर रहे हैं, इफ यू आर अ एसिम्प्टोमेटिक पर्सन, देन द प्रोपेंसिटी ऑफ दैट इन्फेक्टिंग अदर्स इज देयर। N95 मास्क में कपड़े की 5 परतें होती हैं जो हवा में मौजूद छोटे से छोटे कणों को सांस के रास्ते शरीर में जाने से रोकती हैं। लेकिन इतनी परतों से सांस लेने में दिक्कत न आए, इसलिए कुछ N95 मास्क में रेस्पिरेटरी वॉल्व होते हैं ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहे और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहे। मगर नई जानकारी के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है तो मास्क में लगे वॉल्व के जरिए वायरस वातावरण में आ सकता है, जिससे आसपास के लोग संक्रमित हो सकते हैं। सरकार के आदेश का मतलब ये नहीं है कि आप मास्क पहनना छोड़ दें। जरूरी यह है कि आप वो मास्क पहने जिसमें रेस्पिरेटरी वॉल्व न लगा हो।
साफ सूती कपड़े की परतों को जोड़कर मास्क बना सकते हैं। सूती कपड़ों के मास्क पहनने के बाद 5 मिनट तक जरूर धोएं। मास्क ऐसा हो कि नाक और ठुड्डी अच्छे से ढकी हो, गैप न हो। मास्क को सामने से न छुएं, उपयोग के फौरन बाद डिस्पोज कर दें। सर्जिकल मास्क आसानी से और सस्ते में उपलब्ध हैं, ठीक वैसा ही जैसा पीएम मोदी ने लद्दाख दौरे में पहना था। यह मास्क सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सही तरीके से पहना जाए तो N95 के मुकाबले सुरक्षित है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मास्क नहीं पहनते थे, लेकिन अब वो भी मास्क पहने नजर आते हैं, वो भी बिना रेस्पिरेटरी वॉल्व वाला। मास्क पहनने को ट्रंप देशभक्ति बता रहे हैं। आज ट्वीट करते हुए लिखा, अदृश्य चाइना वायरस को हराने की कोशिश में हम सब साथ हैं। कई लोग कहते हैं कि जब आप सामाजिक दूरी नहीं बना सकते हैं तो फेस मास्क पहनना देशभक्ति है। मुझसे ज्यादा देशभक्त कोई और नहीं है, आपका पसंदीदा राष्ट्रपति। ट्रंप लोगों को पसंद है कि नहीं, यह साल के अंत में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पता चल जाएगा, लेकिन यह सही है कि आज के हालात में मास्क पहनकर खुद को और दूसरों को बचाने वाला ही सच्चा देशभक्त है। और मुझे यकीन है, जैसा हमने आपसे अनुरोध किया था, आपने उन मास्क को जिनका आप इस्तेमाल करते हैं अपने साथ ले लिया होगा। हो सकता है ये मास्क आप पहनते हो सकता है कुछ ऐसा मास्क आप पहनते हो सकता है सर्जिकल मास्क जो है वो आप पहनते हो सकता है कि अब तक आप इस तरीके का मास्क जो है, ये देखिए वाल्व इसे कहते हैं, ये वाला मास्क पहन रहे हो सकता है आप डिजाइनर मास्क पहन रहे हो सकता है कि आप सूती कपड़े का मास्क पहन रहे हो, कुछ ऐसा। तो मेरे साथ इस वक्त फीलिक्स हॉस्पिटल के सीएमडी डॉक्टर डी के गुप्ता मौजूद हैं और दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर एम वली भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। शुरुआत में डॉक्टर गुप्ता आपसे करना चाहती हूं। आज जब ये खबर आई तो मास्टर स्ट्रोक की पूरी टीम इस बात को लेकर हैरान थी कि भाई हम तो बड़ा महंगा समझ रहे थे इस मास्क को। हमें लग रहा था कि ये मास्क तो हमें बचाएगा, ज्यादा पैसे में बिकता है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ये मास्क आपको बचाने वाला नहीं है, या इनफैक्ट आपको बचा दिया तो आप दूसरों को परेशान कर देंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पहली बात तो मैं बताऊंगा कि जो N95 मास्क है वो सबको पहनना ही नहीं है। ये सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए या जो केयर गिवर्स हैं, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उनके केयर गिवर्स हैं, उनको चाहिए, सबको नहीं चाहिए। बिकॉज N95 मास्क शॉर्टेज में है तो उन्हीं को यूज करना चाहिए जिनकी इनको जरूरत है। दूसरी बात, अगर आप यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल N95 मास्क यूज करें। मैं दिखा रहा हूं आपको, जिसमें ये इस तरह का मास्क होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई बॉल्ब नहीं है, बाहर देख रहे हैं आपके 2 स्ट्रिंग्स हैं, एक कप बना हुआ है, ऊपर एक नोज पिन बनी हुई है, सो दैट ये आपको नोज, माउथ और चिन को कवर करेगा। और इसके पहनने के बाद एक प्रॉपर सील बनती है सो दैट एयर बाहर ना जा पाए। दिक्कत क्या होती है, जो दूसरा आपने बताया जो रेस्पिरेटरी बॉल्ब वाला मास्क, ये जो पहनता है उसके लिए तो बहुत आरामदायक है। उसमें क्या होता है, इसमें बॉल्ब लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो बॉल्ब से क्या होता है, जब भी हम सांस बाहर निकालते हैं वो सांस बाहर जाती है। अगर हम एसिम्प्टोमेटिक या सिम्प्टोमेटिक दोनों, तब भी सांस बाहर जाएगी, बिकॉज ये वन साइड बॉल्ब होता है, इसकी सांस सारी बाहर जा रही है। और जब भी ये देखा गया बहुत सारी स्टडीज में कि एक्सेल में, मतलब जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो भी ये जो वायरस है, इसका जो साइज है अराउंड 125 नैनोमीटर है, ये बाहर आ जाता है और बाहर आके जो आसपास जो आपके परिजन है, दोस्त है, मित्रगण है, उनको इन्फेक्ट कर सकता है कोविड-19 से या कोविड वायरस से। तो इसलिए प्लीज इसको कोई भी, पहले तो N95 मास्क सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को और केयर गिवर्स को पहनना है, सबको नहीं पहनते हैं। और जिसको पहनना भी है तो ये बॉल वाला मास्क बिल्कुल नहीं पहने। जो नॉर्मल मास्क है N95, जैसे एक दूसरा और दिखा रहा हूं, इस तरह का भी होता है, जिसमें भी देख रहे हैं कि इसमें 2 स्ट्रैप्स हैं दोनों तरफ और बीच में एक कप बना हुआ है और ऊपर एक नोज स्ट्रिप है। और इसको पहनने के तरीका भी क्या है कि पहनने, किसी भी मास्क पहनने से पहले WHO बोल चुका है, हम सब बोलते हैं कि मास्क अकेले इफेक्टिव नहीं है, मास्क विद हैंड हाइजीन। अगर आप हाथ साफ करते हैं 20 से 30 सेकंड अल्कोहल से, पहनने से पहले, पहनने के बाद, या सोप एंड वाटर से 40 सेकंड तक हाथ धोते हैं अच्छे तरीके, तभी इफेक्टिव है। तो जब भी आप मास्क कोई पहनने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अल्कोहल से आपको अच्छे से हैंड क्लीन करना है, 20 से 30 सेकंड करना है, उसके बाद ही आप इसको यूज करें, अदरवाइज यूज करने का फायदा नहीं है। यूज करने से पहले तरीका क्या है कि जब आप इसको यूज कर रहे हैं तो इसकी जो स्ट्रिंग्स है दोनों, उसको पकड़ना है, दूर से पकड़ना है। आपको ना तो बाहर की सरफेस छूनी है, ना अंदर का कप को टच करना है। और पहनने से पहले इसको आप इस तरह से रखते हैं अपने हाथ में और फिर आप इसको
ये स्ट्रिंग को पकड़ के, दिस इज द वे कि आपने इसकी स्ट्रिंग्स लेके इस तरह से आपने एक कप बना दिया पूरा। और कप बनाने के बाद इसको आप नोज पिन को प्रेस कर देते हैं। अब मैं बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए N95 बड़े डिफिकल्ट होते हैं पहनने के लिए। इसीलिए हेल्थ केयर वर्कर्स इनको 7 से 8 घंटे तक मैक्सिमम पहनते हैं, उसके बाद हमें चेंज करना पड़ता है या रेस्ट लेना पड़ता है। तो इसलिए N95 मास्क सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर से हैं। अगर मैं इसकी जगह ये वाला पहनता हूं, रेस्पिरेटरी मास्क पहनता हूं, तो मुझे सांस लेने में बहुत आराम मिलेगी और कंफर्टेबल होगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसमें जो, एक मिनट, इसमें ये वाला था जो N95, इसमें बॉल्ब नहीं है, तो इसमें और दिक्कत हो रही है मुझे। उसमें तो फिर भी ऐसा नहीं थी। तो इस बॉल्ब से अगर हम बाहर निकालते हैं सांस तो दिक्कत आती है मुझे इसमें। तो इसलिए आप जब भी इसको यूज कर रहे हैं तो प्लीज N95 सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को यूज करना है। और जैसे ही पहनते हैं उसके बाद हमें इसको हैंड हाइजीन पूरा करना है, बाहर की सरफेस को टच नहीं करना है बिल्कुल। और जब हम इसको उतारते हैं तो उतारते टाइम ध्यान रखना है कि जब हम बाहर निकालते हैं इसको फेस से बिल्कुल दूर रखना है और इसको क्लोज डस्टबिन में डालना है, बाहर खुले में नहीं डालना है। इसको क्लोज डस्टबिन में डालते हैं। दिस इज द वे कि हमने इसको बंद कर दिया, ये डिस्कार्ड कर दिया। अगर हमने बाहर खुले में कहीं डाल दिया तो ये दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करेगा, या वायरस जो है एयर में आ जाएगा, ये आसपास जो भी सराउंडिंग लोग होंगे उनको परेशान करेगा, इन्फेक्ट करेगा। एक और मास्क आ रहे हैं जो बहुत कॉमन है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं, जो आपका कॉटन का मास्क है, जो फैब्रिक के मास्क, बहुत सारे डिजाइनर मास्क आ रहे हैं, तो उनके यूज की भी पॉलिसी दी गई है। जैसे बहुत सारे डिजाइनर मास्क ऐसे आ रहे हैं, इसकी भी स्ट्रिंग होती है, इसमें नुकसान क्या है? एब्सोल्युटली, मैं उसी पे आ रही थी कि भाई आप कह रहे हैं N95 जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को पहनना है जो हेल्थ सर्विस से ताल्लुक रखते हैं, या फिर डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं। डॉक्टर वली भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर वली, मैं जब ऑफिस आती हूँ तो मेरी माँ ने कुछ मास्क बनाए हैं, पुराने कपड़े हैं, उनको अच्छे से उन्होंने धोया और उसके बाद वो मास्क बना दिया। कई मार्केट में भी मिल रहे हैं, कुछ डिजाइनर मास्क भी हैं। आपने जो पहना है वो सर्जिकल मास्क भी है। अभी सुन रही थी कि नहीं इतनी लेयर होनी चाहिए मास्क में। प्लीज ये थोड़ा कंफ्यूजन दूर कीजिए। क्या गमछे वाला मास्क सही है कि ये लेयर वाला मास्क सही है? फिर एक मास्क है, इसमें तो कोई लेयर ही नहीं है मेरे पास, ये तो बस एक पटके टाइप का है, कपड़े टाइप का। तो ये पहनूंगी तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखिए, ये मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं जैन मुनि का। हाँ, होप इट इज विजिबल। नॉट रियली। महावीर भगवान ने, हाँ, थोड़ा सा फ्लैप नीचे कर दीजिए। हाँ, थोड़ा सा फ्लैप नीचे कर दीजिए। सबसे पहले मास्क। ओके, वंडरफुल डॉक्टर। हाँ डॉक्टर वली, भगवान महावीर ने सबसे पहले मास्क की शिक्षा दी थी। जो हमारी ट्रेडिशन मास्क की बहुत पुरानी है। अच्छा, उसके बाद गांवों में लोग ढांटा बांधते थे। जब पुराने जमाने में किसी गली से निकलते थे, वहां कूड़े की स्मेल आती थी, तो लोग अपना ढांटा आगे कर लेते थे। औरतें दुपट्टा ओढ़ती थी। तो ये सब इन्फेक्शन प्रिवेंशन की वेरियस स्टेजेस सोसाइटी में थी। ओके, मास्क का नाम नहीं था, लेकिन इन्फेक्शन प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी थी। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले इस बात को आसान किया। उन्होंने कहा मुंह को कवर करिए, फेस कवर करिए। उन्होंने उसमें ये ऑप्शन दिया कि चाहे कपड़े से करिए, चाहे 3-4 लेयर के ढांटे से करिए। ये बात हो गई। आपकी जो मां ने मास्क बनाया, और आज के प्रोग्राम का नाम आप मास्क स्ट्रोक कहिए, मास्टर स्ट्रोक नहीं कहिए, मास्क स्ट्रोक है। ये आज बहुत बड़ा आपका। तो आपकी जो मम्मी ने जो मास्क बनाया, वो मास्क उस बात को, जैसिका की बात को, जो बहुत बड़ी एक साइंटिस्ट है, वो एनालाइज करता है कि न पहने मास्क, इससे ये बहुत अच्छा है कि हम कोई भी मास्क पहने। ये है मोटी बात। अच्छा। बारीक बात ये है कि ये जो हजरते वाल्व हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, ये नॉनसेंस है। ये बिल्कुल खराब बात है कि ये है इसमें, और ये बाहर को जा रहा है मरीज अगर पहन रहा है इसका वायरस। और इसमें फिल्टर के नाम पे कहते तो बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, ये इसमें ये एक इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज्ड डायफ्राम है
जो पार्टिकल्स है इसमें वो वायरस को बांध लेते हैं, बैक्टीरिया को बांध लेते हैं, लेकिन ये काम वाम कुछ नहीं करता है, ढीला होके गिरने लगता है थोड़े दिन में। तो ये यूजलेस है। जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, मैंने इसको जरा खोल के दिखा दिया और फिर इस मास्क की ये हालत हो जाती है। ये देखा छेद आपने? नहीं, सेम मैंने तो आपको तो कॉपी ये किया, हो रहा डॉक्टर है। वली। अच्छा, और बिल्कुल ये ऐसा ही। मार्केट में मास्क ज्यादा आ गए, मुझे एक ऐसा नहीं झिल्ली है कि टाइप की मास्क दिख शॉर्ट रही है। ये तो लोग ज्यादा तादाद में- क्या वो वायरस को नहीं रोक पाएगी? मुझे नहीं पता डॉक्टर वली आप देख पा रहे हैं या नहीं, पर मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ कि मैंने वो खोल दिया मास्क जो है, और N95 जैसे आपने वो वाल्व हटाया, वो हटाया, फिर 3 चीजें दिखी है उसमें। एक पतली सी मुझे लगता है ये झिल्ली है और उस 2 प्लास्टिक के बीच में। जी, तो ये नहीं बचा सकता है क्या वायरस से? जी हाँ, ये बटन है। हाँ, द बटन। नहीं, इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। ये 1 वे वेल्व है। नहीं, बचा रहा है ये उस आदमी को। हाँ। जो इसके बाहर है, जो इसके अंदर है, उसका वायरस बाहर जाएगा, लेकिन बाहर वाले का अंदर नहीं आएगा। तो 1 वे है ये। ये है कहानी। अच्छा, मतलब मैं इसे पहन रही हूँ, मैं बच जाऊंगी तो ये तो प्रिज्यूम्ड है। हाँ, मैं बच जाऊंगी, लेकिन मान लीजिए मैं एसिम्प्टोमेटिक हूँ। हाँ, और अगर मैं छींक लेती हूँ या बात करते वक्त वो आपका वायरस जाएगा। मेरा वायरस जो है वो दूसरे को लग सकता है। ये N95 पहनने आपका से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, Alright. बिल्कुल जाएगा, लेकिन अच्छा। बाहर वाले का नहीं आएगा अगर। हाँ, ये है कहानी। ये तो बड़ा ये है। फिर तो अच्छा, इसमें ये नहीं है कि ये बिल्कुल बेकार है। अब मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि एक्सहेल जो हम करते हैं ना, वो एक्सहेल। डॉक्टर वली, लेकिन ये कंफ्यूजन क्या है भाई? बहुत सारे लोगों ने तो इसे खरीद लिया होगा और ये तो सबसे महंगा मिल रहा है मार्केट में। हम इतने सुस्त क्यों हैं इन चीजों को बताने और समझाने में? जी। देखिए, ऐसा हुआ, ये आज के कई जर्नलिस्ट ने मुझे फोन करके पूछा कि इंडिया गवर्नमेंट ने इतनी डिले क्यों कर दी, क्या आज बता रही है। मैंने उनको ये जवाब दिया, न तो प्रधानमंत्री जी ने, न हर्षवर्धन जी ने, न गवर्नमेंट ने कभी किसी से कहा ही नहीं कि आम पब्लिक N95 पहने। ये तो अब फैशन बन रहा है लोगों का, N95 पहन रहे, वो सोच रहे ये अच्छा है, हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, ये अपनी तरफ से लोगों ने कभी नहीं कहा कि इसको पहनो। ओके, डॉक्टर गुप्ता, हाँ, आप हमें डिटेल में ओके डॉक्टर बताने दीजिए। एक सेकंड। ये जब पोल्यूशन फैला था दिल्ली में, तब ये मास्क सबसे पहले खान मार्केट में बिके थे। उसके बाद इनका हो गया कॉमर्शियल प्रोडक्शन। हाँ। तो इसलिए ये मार्केट में बहुत बड़ी तादाद में हैं, इसलिए लोग खरीद रहे हैं। अच्छा, ठीक है। एक और कंफ्यूजन है भाई। कंफ्यूजन इस बात का है कि कह रहे हैं N95, तो भाई एक मार्केट में N95 है डॉक्टर गुप्ता और एक KN95 है। फिर कह रहे नहीं ये KN95 थोड़ा नकली है, N95 असली है। अब ये भी तो बता दीजिए है क्या ये N95 KN95? डॉक्टर गुप्ता, और उसके बाद डॉक्टर वली आपके पास आऊंगा। जी, तो एक संस्था है हमारी भारत में जिसका नाम है NIOSH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। वो जो मास्क है, मास्क को इनको N95 को मास्क नहीं बोलते, वो लोग उसको रेस्पिरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। उसमें 3 तरह के रेस्पिरेटर्स आते हैं, N95 आता है, N97 आता है और N99 आता है। जो देखा गया है कोरोना का जो वायरस है उसका साइज है वो 125 नैनोमीटर है। N95 मास्क का मतलब है कि जो 100 से लेकर 300 नैनोमीटर के जो साइज के पार्टिकल्स हैं उसको 95% तक प्रोटेक्शन देता है। ये भी 100% नहीं देता है। N97 जो है वो 97% तक देता है और जो N100 है वो 99.7% तक प्रोटेक्शन देता है। तो ये हम लोग पहले से यूज करते रहे, बहुत सारी जो कॉन्टेजियस बीमारियां उसमें यूज करते हैं। तो ये एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरी जो आप बात कर रहे हो जो KN95, ये ब्रांड नेम है मैडम, ये ऐसे नहीं बहुत सारे, जैसे मैंने फिलिक्स 95 बना दूं या आप एबीपी न्यूज बना दो 95, बहुत सारे आजकल देख नहीं रहे हो, लोगों ने ब्रांडिंग करना शुरू कर दी है कि मास्क के बाहर नाम लिखा होता है, तो फिलिक्स 95 होगा तो फिलिक्स 95 तो नहीं हुआ ना।
तो बेसिकली एक कोई ब्रांड है, हमें N95 में सर्टिफाइड होगा, NIOSH आपने दर्शकों को बता दे, NIOSH सर्टिफाइड है तो वो N95 है, अदरवाइज वो N95 नहीं है। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं, N95 जो लोग पहन रहे हैं वो बेवकूफी से पहन रहे हैं। ये लोग उसको रीयूज कर रहे हैं, डेली रीयूज कर रहे हैं। मैं रोज देखता हूं बाहर की सरफेस बिल्कुल डैम्प हो रखी होती है, उसमें रुएं निकल रहे होते हैं, अंदर वो उतार भी लेते हैं, लटकाए घूम रहे होते हैं, और कोई उनको पता नहीं रीयूज पॉलिसी क्या है N95 की, वो उससे और ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। इवन बहुत सारे मैं देखता हूं सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं और N95 मास्क लगा के दौड़ रहे हैं, तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड वो वापस इनहेल कर रहे हैं, वो और उनके लिए हेल्थ हजार्डस है। तो कायदे में उनको N95 यूज ही नहीं करना है, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल यूज नहीं करना है। ये सिर्फ जिनको पता है इसको कैसे यूज करना है, उन्हीं हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए होना चाहिए और किसी के लिए नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए कि मैं जो मास्क पहनकर आती हूँ, गमछा, दुपट्टा और ये बाकी जो घरेलू मास्क हैं, उनको तो हमने धो लिया, इनको कैसे डिस्पोज किया जाए? मतलब ये जो मास्क हम पहनते हैं, जो सर्जिकल मास्क हैं, इनको कैसे डिस्पोज किया जाए? जी, तो एक तो सर्जिकल मास्क जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें भी स्ट्रिंग होती है और इसमें प्लेट्स होती हैं, ठीक है, ऊपर एक नजल स्ट्रिप होती है। प्लेट्स ये रेक्टेंगुलर साइज का होता है, तो ऐसा सर्जिकल या हम कॉटन का भी बना सकते हैं, तो ये बड़ा हो जाता है थोड़ा सा। आप देख रहे हैं, इसको भी हम स्ट्रिंग से पहनते हैं ऐसे और नोज पे पिन पे प्रेस कर देते हैं। तो जब इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, आइडियली इसको क्लोज बिन में करना चाहिए, और बेहतर करना है आपको तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड में इसको डाल के तब करना चाहिए, सो दैट इसके अंदर भी अगर कोई वायरस बैक्टीरिया है तो वो किल हो जाएगा, तुरंत किल हो जाएगा। एक तो ये तरीका है इसका डिस्पोज ऑफ करने का। जो केयर गिवर्स हैं खास करके, जो आजकल होम आइसोलेशन स्टार्ट हो गया, यूपी में भी, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, तो ऐसे केयर गिवर्स जो मास्क, सर्जिकल मास्क उनके लिए लागू, उनको लगाना है, तो उनको डिस्पोज ऑफ करना है, तो उनको क्लोज बिन में 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से ट्रीट करने के बाद करना चाहिए। दूसरी बात, जो बच्चे 2 साल से कम है या सीनियर सिटीजन हैं जिनको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, उनको ये मास्क नहीं यूज करने, अदरवाइज इनको और दिक्कत बढ़ सकती है। तो ये भी पता होना चाहिए हमें किसको यूज करना है और किसको नहीं यूज करना है। और खाली जो फैब्रिक वाले मास्क हैं या कॉटन होममेड मास्क जो आपकी मदर ने बनाया, जो आप बता रहे हो, वो उन्हीं लोगों को यूज करना है जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनके अंदर कोई लक्षण नहीं है। ये सिर्फ माइल्ड प्रोटेक्शन देते हैं, आपको तसल्ली देते हैं, इनसे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। सर्जिकल मास्क आपको इससे 10 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं और N95 50 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। तो इसलिए ध्यान रखो, इसमें भी 5% चांस होते हैं वायरस के बाहर जाने के, बिकॉज साइड में बहुत सारे लीकेज होते हैं, तो इसलिए हम इसका सील टेस्ट करते हैं, तो लीकेज से बाहर चली जाती हैं। इसमें लीकेज और ज्यादा होते हैं, बिकॉज ये लूज होता है सर्जिकल मास्क, तो इसमें और ज्यादा लीकेज चांसेस होते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे ऊपर से और नीचे से, चिन के नीचे से, जॉ के पास से एयर लीक होगी, और एयर लीक होगी तो वायरस भी लीक होगा बाहर। जो ऐसे ही सेम कॉटन वाले में भी, तो दे आर गिविंग एक हल्का सा प्रोटेक्शन है, बिकॉज एसिम्प्टोमेटिक है, चांसेस है वो बंदा इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं करेगा और भीड़ भाड़ में जाएगा, तो वहां पे भीड़ भाड़ में इलाकों में जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, वहां पे वहां पे इसको लगाना चाहिए। तो हैंड जो मास्क यूज करने के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर गुप्ता, बहुत हाइजीन मेंटेन करना और कफ हाइजीन मेंटेन करना। ओके, गॉट इट सर। अब मैं डॉक्टर वली आपसे भी एक सवाल पूछना चाहती हूं, और वो मेरे ख्याल से ब्रेक से पहले मैं चाहती हूं कि आप ये कंक्लूजन के तौर पर हमें बताएं कि ये तो मास्क हो गए, और मास्क को लेकर मुझे लगता है कि मास्टर स्ट्रोक में उन सारे सवालों के जवाब दर्शकों को मिल गए होंगे। इनकेस कुछ ऐसी बात है जो छूट गई है, प्लीज बताइए। ये जो लेयर को लेकर आजकल ये नया चला है कि तुम कौन से कितने लेयर का पहन रही हो, 2 लेयर है, 3 लेयर है, 4 लेयर है, ये इससे कोई फर्क है कि नहीं पड़ता है? दोबारा कहिए थोड़ा, मेरे को आवाज कम आई। हाँ, मैं कह रही हूँ कि लेयर्स पर चर्चा होती है। कितने लेयर का मास्क पहना आपने? 5 लेयर का कि 4 लेयर का कि 3 लेयर का? अरे देखो, लेयर, यस यस यस, लेयर्स तो देखिए, हाँ देखिए 5 इसमें स्टैंडर्ड जो मास्क है जिसकी हम बात करें N95, 5 लेयर मिनिमम, विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी छेद, विदाउट एनी रास्ता, विदाउट एनी डिफेक्ट, एंड इट शुड बेटर हैव ए क्लिप टू फिट ऑन द नोज। और अगर मेरे चश्मा इससे फॉग हो रहा है, इसका मतलब सांस लीक करके ऊपर जा रही है, चश्मा नहीं फॉग होना चाहिए। अच्छा, ये जो मास्क है हमारे देश में, जरा एक आपको मज़ाक़ा खेज बात बताऊं, 1 रुपए का और 1.5 रुपए का भी मिल रहा है, और अच्छा मास्क 5 से 10 रुपए का मिल रहा है, ये वाला सर्जिकल मास्क। इसमें बीच में एक इनविजिबल लेयर है जो एक्चुअल फिल्टर है, अच्छे सर्जिकल मास्क में होती है।
तो ये 3 लेयर्ड है प्रॉपर, और ये नहीं है। इसकी पहचान ये है कि आप मोमबत्ती में फूंक मारिए, मोमबत्ती में फूंक मारिए और ये मोमबत्ती बुझ गई, ठीक है, बुझ गई। और इसको पहन के मैं मानूंगा तो नहीं बुझेगी, आई एम श्योर। हाँ, अच्छा ऐसे टेस्ट किया जा सकता है पहचान कॉमन मैन के लिए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कॉमन मैन, डॉक्टर वली, पहचान डॉक्टर गुप्ता, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त अगर कोरोना से कोई सबसे बढ़िया हथियार है जो हमें बचा सकता है तो वो ये मास्क है। लेकिन जैसा डॉक्टर वली और डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि सिर्फ मास्क नहीं, आपको अपने हाथ लगातार सैनिटाइज करने हैं, आपको वो हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, और प्लीज ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।